हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? अभी अपना चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट में आज पढ़ाएंगे अपने टाइप जो कुल याद करना, उसमें एक क्वेश्चन कराना है कुछ, ठीक है? अलग से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइप में बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन नोट डाउन करें। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 20वां। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 20वां 20 तथा नीचे से 25वां 25। नीचे से एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 20वां 20 तथा नीचे से 25वां था 25। गुड्डू का ही होगा जब नाम दूसरे का नहीं दे रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस आपको लगाना है। 25वां था। छह छात्रों ने 6 स्टूडेंट 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण यानी का फेल, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। ये फेल हो गए। तो आंसर पहले कोई नहीं बोलेगा ना, एक दो बच्चे कुछ होशियार हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? कक्षा में कुल कितने छात्र थे? बोलना नहीं है। ज्यादा आ रहा है तो सामने आके समझा देना फिर। कर लिया सभी ने? चलो देखिए सामने आंसर। क्वेश्चन क्या बोला? सीधा सीधा क्वेश्चन बोला है आपको कि बाएं से कितना बोला? ऊपर से बोला होगा ना। बाएं आगे से किसका बोला? गुड्डू का। कितना बोला? 20। किसमें बोला? लेकिन ये शर्त क्या थी? उत्तीर्ण, यानी कि पास विद्यार्थियों में क्रमांक दिया है। 3 टाइप के बच्चे हैं इस कक्षा में, अगर आपको पता है तो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास होंगे,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेल होंगे और कुछ बच्चे हरामखोर हैं, वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे लेकिन क्लास में आते थे। वो बात समझ में आई ना? ठीक है, तो 3 टाइप की पता लग गया आपको। ठीक, अब देखो फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला, बोलो। पीछे से किसका, हाँ पीछे से या नीचे से या अंत से दाएं से, एक ही बात है। कितना? 25। उत्तीर्ण का ही बोला, कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब उत्तीर्ण का ही समझेंगे। दूसरे का नाम नहीं बोला तो इसका मतलब गुड्डू का ही दे रखा है। अब जब आपको एक व्यक्ति के दोनों छोर मिल जाएं तो टी बराबर क्या करते हैं, आर प्लस एल माइनस 1। बताइए आर कितना आया 25, एल कितना आया 20 और माइनस 1। इसका मैंने कारण बताया था लास्ट टाइम में। देखो 25 और 20 कितना होता है, 55 होता है कि 45 होता है, 45 माइनस 1, 44 विद्यार्थी आ गए टोटल। क्योंकि एक व्यक्ति को देखो लेफ्ट से भी काउंट कर रहा है गुड्डू को और राइट से भी। जब एक व्यक्ति की काउंटिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, -1 करना है, समीकरण को सही करना है। ठीक है, अब देखो टोटल विद्यार्थी ये कौन से आए, ईमानदारी से बताओ। उत्तीर्ण यानी पास विद्यार्थी कक्षा के 44 आ गए। लेकिन उसने पूछा क्या, अपने को तो ऑल ओवर कक्षा में कितने विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए, यानी कितनों का एडमिशन था कुल मिला के, वो चीज अपने को देखनी है। तो 44 तो भाई पास हो गए। लो, कितने विद्यार्थी फेल हुए, 5 फेल हुए। और कितने विद्यार्थी हरामखोर थे जो एग्जाम नहीं दिए, 6। एडमिशन तो था सबका, जोड़ दो इनको, कितना हुआ 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बताओ ईमानदारी से, कितने बच्चों का आंसर आया 55? शाबाश, पीछे ही देख, कर लो सिट डाउन। क्वेश्चन पढ़ेगा बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर, नहीं तो पीछे देखेगा। अब टाइप चेंज कीजिए, उतार ले भाई, तू उतार ले। ये उतार रहा है, तुम एक क्वेश्चन और लिख लो इतने टाइम में। लड़कों की एक कतार में लड़के बाएं से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। आपस में बात करोगे तो क्या ही होगा। लड़कों की कतार में लड़के बाएं से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। लड़कों की कतार में लड़के बाएं से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। हाँ खड़े हैं। सुबोध बाएं से 15वां है। सुबोध बाएं से 15वां है। जब उसको बाईं ओर 3 स्थान किसका लेते हैं। जब उसको बाईं ओर 3 स्थान किसका देते हैं, तो दाएं से उसका स्थान, तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। 18वां हो जाता है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लड़के थे। निकालो, कितना आया, 32, 35, 32, 29 और दे दो कोई ऑप्शन 1 में है तो 29। इधर वाले टोल में
हाँ दोनों तुम बीच में बैठे हो, सेकंड लास्ट लाइन में। हाँ क्या है आंसर? 32 आया, सही है। तुम भी 32 ही लग रहे हो मेरे को यहाँ। हाँ मैडम, कितना? 32। आपका? वंदना? 29। 32। 35। ऑप्शन ही 4 से बाहर गए। चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है लड़कों की एक कतार है और ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये तो लैंग्वेज घुमा के बावड़ा बना रहा है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। मैं बताऊं बात आपको, ठीक है? तो यहाँ वहां भी बनाएगा एग्जाम में बावड़ा। मेन मुद्दे की बात है इसमें, क्या है क्वेश्चन में? सुबोध से। सुबोध बाएं से 15वां है। इतना मुझे पता है कि सुबोध नाम का बंदा है, वो बाएं छोर से कितना है? सुबोध नाम का बंदा कितना है? 15वां बाएं से। अब इसी के लिए क्या बोला? यदि सुबोध को क्या कर दें? 3 स्थान बाईं ओर किसका देते हैं? बाईं ओर, यानी उधर वापस जिधर से आया उधर से। अब इधर वापस बाईं ओर किसका हो गए? बाईं ओर से बोलता अलग होता, बाईं ओर किसका देते हैं? इसका मतलब वापस 3 इधर गया तो कितना बचा? 12 बच गया। ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब किसका आने से क्या होता है? इसका स्थान दाएं छोर से कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। खिसकने से 18वां हो जाता है। इतना परिवर्तन हुआ है इसमें। एक व्यक्ति की दोनों डेटा मिल गए अपने लेफ्ट और राइट छोर, मिले या नहीं मिले? पहली बात तो ये बताओ, मिल गए सबको, ठीक है। जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? T बराबर R प्लस L माइनस 1 करते हैं। बताइए, 18 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है? 18 और 12 30 माइनस 1 बराबर 29। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 29। कम से कम 8-10 लड़की लड़कों का गलत था ये आंसर। 32 और 35 वाले गलत ही। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 29। ठीक है। अब टाइप नंबर 2, लेफ्ट ऑब्लिक राइट। कैसे ज्ञात करेंगे? T माइनस R ऑब्लिक L प्लस 1। ये ले लो, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, बायां ऑब्लिक दायां। यानी एक साथ तो दोनों छोर ज्ञात होते नहीं है, सिंगल छोर ज्ञात होगा। जिसको ज्ञात करना है वो बराबर में हो जाएगा, जिसको नहीं ज्ञात करना तो टोटल में से वो निकल जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑब्लिक का मतलब दायां बायां ज्ञात करने के लिए क्या अपने को देगा क्वेश्चन में? पहली शर्त तो ये होगी कि क्वेश्चन में कुल दिया हुआ होगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर दिमाग लगाता है, वो क्वेश्चन में कुल भी नहीं देता, लेकिन कुल निकालने का जुगाड़ जरूर देता है। अब कुल निकालने का जुगाड़ मैंने पहली टाइम में बता दिया कि किस प्रकार अपन कुल निकाल सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। बात समझ में आ गई ना? सीधा क्वेश्चन देगा तो टोटल दे देगा, थोड़ा सा उसको घुमाना है बच्चे को तो वो उसमें टोटल नहीं देगा, लेकिन टोटल निकल जाए ऐसा कोई ना कोई उसमें कंसेप्ट देगा। कोई ऐसा आपस में करेक्शन होगा किसी ना किसी, दो लोग एक लोग का दोनों तरफ से, तब जाके उसका वहां से टोटल निकालोगे। और जब टोटल पता लग जाएगा तो उस व्यक्ति का एक छोर दिया होगा, दूसरा छोर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। डायरेक्ट ऐसे कभी भी नहीं निकालेगा। रॉन्ग क्वेश्चन भी दे दे, ए का स्थान बाएं से 15वां है, ए का स्थान बाएं से 15वां है, बी का स्थान दाएं से क्या है? 15वां है। बात समझ में आई ना? अब इसमें दाएं बायां पूछेगा तो आप बताओ कैसे पूछेगा? दो लोग हो गए, टोटल ही नहीं कर सकते, दाएं बायां कैसे पूछेगा? बात समझ में आई ना? अब देखो क्या करोगे, दायां ओब्लिक बायां प्लस से क्या होगा? 1। ठीक है, ये इसके ट्रिक उतार लो। नीचे वाला उतार लिया तो मैं मिटा देता हूं सुबोध को। चलो क्वेश्चन लिखिए, सिंपल क्वेश्चन ही कैसे निकालते देखो। एक कक्षा में आलोक का स्थान, एक कक्षा में आलोक का स्थान
आगे से 39वां है, 39वां है 39, तो पीछे से 39 बोला ना, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा? स्टॉप राइटिंग। अब यहां आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस कंडीशन में? अगर आपको उसका पीछे से स्थान पूछ लिया, जवाब दे सकते हो क्या? कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं इसका सही आंसर? लग रहा है किसी की इच्छा हो रही है कि मैं निकाल सकता हूं अब इसका करेक्ट आंसर? क्या कमी बताओगे? डाटा की कमी। लिखो, यदि, समझ गए प्यारे, यदि कक्षा में कुल 62 विद्यार्थी हैं, पता लग गया? कुछ नहीं करना था, बड़ा सिंपल था। क्या दिया? टोटल दे रखा है अपने को, कितना? 62। क्या एक छोड़ दिया हुआ है? कितना? 39 प्लस 1, बोलो कितना? 63 माइनस 39, बताओ। 23 प्लस 1 यानी 24 कहना चाहते हो कुल मिला के। आंसर क्या होगा? 24। सबका आ गया होगा? क्या नहीं है? गलत हो रहा है क्या ये? ऐसे है बेटा, ये प्लस का है, इधर आके कितना हो गया? 63। 63 में से 39 निकाल ले, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज नहीं रही। लिखो, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का बाएं से 16वां स्थान है। मोहन का बाएं से 16वां स्थान है, लेफ्ट से। अशोक, अशोक मोहन के दाएं 10वें स्थान पर है। अशोक मोहन के दाएं 10वें स्थान पर है। मोहन के दाएं 10वें स्थान पर है। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है क्या आसपास में? थोड़ी कान वान दिखाना भाई। तो बताओ, पंक्ति में अशोक का दाएं से कौन सा स्थान है? नहीं, आंसर कोई नहीं बोलेगा। तो पंक्ति में अशोक का दाएं से कौन सा स्थान है?
आ गया क्या? कितना आया? हाँ, सभी का आ गया ना 15? थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूँ क्वेश्चन को, लिखो। अरे सबका आ गया ना? लिखो। सुरेश का किसी वर्ग में, सुरेश का किसी वर्ग में कोई वर्ग, कोई कक्षा है, उसके लिए बोल रहा है, किसी वर्ग में, एरिया में। सुरेश का किसी वर्ग में ऊपर से 7वां स्थान है, ऊपर से 7वां स्थान है। उसी वर्ग में, उसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 15वां, उसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 15वां एवं नीचे से 21वां है। ऊपर से 15वां एवं नीचे से 21वां है। हाँ, तेरा पेन बहुत ही धीरे चलता है बेटा, रियल में ही धीरे चलता है। स्पीड बढ़ा तो धीरे धीरे सीख, सुधार तो होना ही चाहिए ना, इतनी दूर आया है तो। उसी वर्ग में सुरेश का, तो उसी वर्ग में सुरेश का नीचे से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? जल्दी निकालो। हैं? उससे पहले क्या था और इसमें क्या था? आंसर तो इक्वल आ सकता है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, उसमें क्या था? उसमें लेफ्ट राइट पढ़ रहे हैं अपन, उसमें टोटल पढ़ रहे थे। हाँ, उसका बताऊं? मैं पूछा था बेटा 3 बार, उसके बाद क्वेश्चन लिखा है तुम। चलो, क्या क्वेश्चन था इससे पहले वाला? 40 विद्यार्थी इधर देख टोटल, ठीक है। फिर क्या बोला? मोहन का बाएं से कितना? 16वां स्थान है। अशोक मोहन के दाएं 10वें स्थान पर स्थित है, यही बोला। अशोक किसके? मोहन के। तो मोहन का दाया किधर है? इधर है, ये इधर है। तेरा दाया उधर, इसका होगा कितने? 10वें पे। अगर 10 स्थान कोई व्यक्ति इधर आ रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो 16 और 10 कितना हो गया? 26। किसका हो गया? अशोक का। अब बता, तेरे को यहां से लेके पता चल गया कि अशोक लेफ्ट से कौन से स्थान पे है? 26वें पे। जब अपने को एक छोर दे रखा हो, टोटल व्यक्ति दे रखा हो, तो दूसरा छोर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? टोटल 40 माइनस 26 प्लस क्या? 1। बोलो कितना हुआ? 41 माइनस 26 कितना होता है? 41 माइनस 26, 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। तो क्या आंसर आया? इधर से अशोक का स्थान कौन सा निकल के आया? 15वां। अब तो आ गया ना समझ में? अब करंट वाला क्वेश्चन कर, अभी जो दिया मैंने। बाकी लोगों का आ गया करंट वाला क्वेश्चन? कितना आया आंसर? कितने लोगों का आया? देखिए हाथ खड़े करो। 29। लड़कियों में सिर्फ एक का। 28 नहीं है बेटा। ऑप्शन में तो है, ऑप्शन तो 27, 28, 29 नन, ये ऑप्शन है।
चलो देख लो, काफी लोगों का गलत है। क्या बोला? किसी वर्ग में सुरेश का स्थान दिया गया। अरे क्वेश्चन क्या बोला? सुरेश का ऊपर से 7वां स्थान। फिर क्या बोला? उसी वर्ग में सुमन का ऊपर से 15वां, यानी इसी वर्ग में, यानी उसी छोर से, ठीक है, उसी कक्षा में कितना? 15वां। किसका? SUMAN, सुमन का, ठीक है। तथा या एवं बोला होगा। पीछे से 21वां किसका? सुमन का। सेंटेंस को समझना, पीछे से 21वां किसका? सुमन का। ये लो। अब इस क्वेश्चन में देखो, लोग तो 2 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेटा ऐसा मिल रहा है कि जिससे अपन क्या निकाल लें? टोटल निकाल लें। मैंने अभी बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें टोटल नहीं दिया होगा, लेकिन अपने को जरूरत पड़ेगी पहले टोटल की, उसके बाद में ही अपन लेफ्ट राइट ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते। आ गई सबको समझ में? अब यहां से टोटल किससे निकालू बेटा? कोई नहीं बोलेगा। किससे निकालू टोटल? किसको जोड़ू? 15 और 21 को क्यों जोड़ू? सात को क्यों नहीं जोड़ा? ऐसा दिमाग में तो आ रहा होगा ना तेरे को, इसीलिए मैंने पूछ लिया। तूने तो पूछा नहीं, तो मैंने पूछ लिया। 7 15 में आ गया। अच्छा, और कोई रीजन? अरे बावड़े, टोटल मैंने कहा कि जब प्रॉपर एक कैंडिडेट का पता होना चाहिए, उसके दोनों छोर पता होना चाहिए। फर्स्ट दिन से लेकर आज तक भी यही चर्चा कर रहा हूं। ये तो सुरेश व्यक्ति अलग हो गया, इसका इधर से पता है क्या आपको? कैसे लेंगे इसको? इसका कोई रोल ही नहीं है। रोल तो किसका हो रहा है? सुमन का रोल है पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि सुमन के दोनों छोर हमें ज्ञात हो रहे हैं, और जब दोनों छोर ज्ञात हो तो टोटल ज्ञात कर सकते हैं। वेरी सिंपल। कितना? 21 प्लस 15 माइनस 1, बोलो कितना हुआ? 21 और 15 कितना? 46 माइनस 1 बराबर, और जो 46 आएगा 36 माइनस 1 36, ये बोल रहे हैं 45। मैं तो बाद में बोला हूं, आप डायरेक्ट उत्तर बोल रहे थे 45, तभी तो मैं देखा कि यहाँ कितना 46 होगा, तभी तो 45 आएगा। चलो कोई ना। 35 क्या आया? टोटल। 35 क्या आया? टोटल। पूछा क्या है इसमें? सुरेश का। किधर से? नीचे से, यानी राइट से, पीछे से। तो जब टोटल दे रखा हो, एक व्यक्ति का एक छोर दे रखा हो, दूसरा आसानी से याद कर सकते नहीं कर सकते? 100 रुपये तू देव में लेके जाए, 40 खर्च कर दे, बता सकता है ना कितने बचे? वही काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ व्यक्ति है, वहाँ पैसे हैं। तो टोटल कितना दिया? 35 अपन ने निकाल लिया। कितना? 7 दे रखा है, प्लस 1 35 रेग 36, 36 माइनस 7 कितना? 29। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 29, ना कि 35। 35 तो उसको निकालने के लिए निकालना पड़ता। आ गया सबको समझ? चलो बढ़ते हैं आगे। उतार तू फटाफट, लाइन भी ऐसे खींचता है जैसे। बेटा मैं मजाक तो बनाता नहीं, मजाक तो बताया ना क्या होती है, मरा हुआ आदमी टांग ला दे, वही होती है मजाक, उसके अलावा कोई मजाक नहीं होती। भाई आ जा रे, मेरा भी तो थोड़ा कल्याण हो जाए। हाँ, तो दो दो तीन क्लास से और डिमांड है, वो कम से कम तू पूर्ति तो कर देगा। बोल तेरी इच्छा है तो बता देना, लेकिन अभी तो घर वालों को पूछ लेना, लेकिन पहले, है ना। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं अब।
आवाज में धीरे, स्पीड में धीरे। मैं लिखी दूं वर्ड पे क्वेश्चन? मैं भी आ रही हूँ क्या? टाइप का नाम डाल ले। स्थान परिवर्तन पर आधारित। मेरी बात को दिल पे मत लेना तू कभी भी, ठीक है? हाँ, मैं इसलिए नहीं बताता, अब तू मेरे को बता दूं क्यों, तू दिल दिल पे तो लेगा नहीं है, लेकिन वो कोई कभी सुना नहीं तूने कि किसी के दिल पे ऐसे लाइन खींचते हैं ना, ऐसे खींचता है। अरे लाइन खींच रहा, खींच दे, क्या दर्द हो रहा है इसको? लिखो, टाइप का नाम स्थान परिवर्तन पर आधारित, प्लेस रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? और कल से एक नई खुशखबरी और है आप लोगों के लिए, शाम की क्लास में कुछ से उसमें नया और कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले वाला दिल्ली पुलिस वाला तो प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है, उसमें लगभग 15 क्लासें हो जाएंगी, 14-15 क्लासें हो जाएंगी। अब अपने वो पैटर्न उसमें लेके आ रहे हैं कि जो, हाँ जो भी है 13, 14, 15 कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएंगी। अब अपने लगभग 50+ पेपर करवाएंगे 2020 की सीरीज के, और कब तक अपना टारगेट है कि फरवरी से पहले, अगर लास्ट में कम समय बचा तो डेली के 2 कराना स्टार्ट कर देंगे, और तो क्या होगा, अभी तो डेली 1 चल रहा है ना। उसमें अपने को एक एक टॉपिक वाइज बाल की खाल निकल जाएगी कि वास्तव में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं और कितने मिनिमम आ सकते हैं, और ऐसा कोई चैप्टर जिसका चैप्टर ही क्लोज हो रहा हो, बात समझ में आई ना, कि उसका एक आधा क्वेश्चन उसका भी अपने को पता लग जाएगा, क्योंकि जब 50 पेपर अपने सोल्व कर लेंगे ना, तो अपने को पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में कितने नंबर का। क्यों? उसमें कारण देखो, अब जो बच्चे दिल्ली पुलिस का दे के आए ना, उनको एक चीज समझनी है कि दिल्ली पुलिस का पैटर्न और एसएससी जीडी का पैटर्न लगभग क्या है, इक्वल है। वही 12th 10+2 लेवल वो है। एसएससी उसकी एग्जाम कंडक्ट कराई, एसएससी जीडी की एग्जाम कंडक्ट कराएगी। क्लियर बात? तो नो डाउट, सिर्फ पेपर का पैटर्न यह था कि उसमें 25 की रीजनिंग थी या 40 नंबर की रीजनिंग है। कितने की है? 40 नंबर की। हाँ, तो कितना है? 40 नंबर का रीजनिंग। अब उसमें अपने को ये देखना है कि पिछले साल से ऑनलाइन एग्जाम का इस पैटर्न पे 20-20 वाले सीक्वेंस पे चला था, 80 क्वेश्चन, 160 नंबर, 60 मिनट, समझ रहे हो? उसमें अपने को एक एक चीज का पता लग जाएगा किस चैप्टर से क्या आया है, और करंट का भी। उसके बाद में अपन करेंगे मैराथन क्लास में जो अपने दिल्ली पुलिस के अंदर अभी पैटर्न आया, तो उसको दोनों को मैच करके देखेंगे दोनों में कोई ज्यादा फर्क है, तब तो ये दिल्ली पुलिस का भी जो पेपर लग रहा है ना वो करवा देंगे, ठीक है? बाकी शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो कर लिया दोनों का लगभग सेम पैटर्न हुआ तो। बात समझ में आई ना? जो हाल ही में लगी है वो पीछे लगी है, फिर आराम से आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात रखी है आपके पास में, ठीक है? समझ गए? वो मैटर अपने पास उपलब्ध हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को वही चलेगा, आज तो चलो चल जाएगा, लेकिन कल से वही प्रयास है, ऐसे कैसे। और उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कौन सा बच्चा वास्तव में सीखा है या नहीं सीखा है, क्योंकि वो तो ऑल ओवर पूरा एसएससी का पेपर है, मैं तो बना नहीं रहा, जो एसएससी पूछ चुकी तो उससे अपने को पता लग जाएगा। और कारण ये भी है कि एक पेपर होता तो सब बच्चों को पता भी होता उसका कि वो पढ़ के आ गया। भाई पेपर लगे थे पिछले साल, 50+ पेपर लगे थे टोटल सारी शिफ्टों के मिला के, 50+ शायद कोई बच्चा या किसी चैनल पे आपको उपलब्ध होगा भी नहीं, लेकिन उस चीज को, जो चीज नहीं है इम्पॉसिबल, उसको पॉसिबल किसको बनाना है? हम सबको मिलकर। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है उसके ऊपर, जब भी लेके उस चीज को नई नई चीज, ठीक है? उसमें भी अपने को शाम को रियल में मेहनत से ही जवाब देना है, मेहनत से पढ़ना है। कुछ बच्चे तो ए आ गया तो दूसरा भी चिपका देता है, ए बोले चल रहा है, कौन सा सर देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा बेटा, ऊपर वाला मेरे से भी ईमानदार और सिद्धांतवादी है, उसके साथ तुम करोगे तो वो भी बदला लेना जानता है, ठीक है? अब देखो, इसमें पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन आते हैं 3 टाइप से, 3 क्वेश्चन पूछते हैं स्थान परिवर्तन में। कितने क्वेश्चन? मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर हमेशा ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन करता है इसमें पुटअप, तीनों एक साथ नहीं करता आजकल। 4 टाइप बताए थे, टाइप में टाइप 4 तो मैंने चर्चा ही नहीं की।
अभी तो टाइप 2 ही हुई है, 3 चैप्टर की बात बोली होगी कि चैप्टर में इतनी टाइप। हाँ, तो मैं अभी टाइप ही बता रहा हूँ, चैप्टर तो वही चल रहा है जो कल चला था। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा। एक तो कुल ज्ञात करना, बोले सर कुल तो पढ़ लिए, वही बात है बिल्कुल। एक पूछेगा लेफ्ट ऑब्लिक राइट, बोले ये भी पढ़ लिए। और एक पूछेगा मध्य के व्यक्ति, क्या पूछेगा, मध्य क्या, मिड पर्सन, मध्य में कितने लोग हैं। ये तीनों को मिला के इस टाइप का निर्माण हो गया स्थान परिवर्तन पर आधारित। बस इसमें दोनों लोगों को अपने को प्लेस रिप्लेसमेंट करना है, जो पढ़ा अभी तक वो ही यहाँ फॉलो करना है, आपके आंसर आएंगे फटाफट। समझ में आ गई बात, कैसे करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पहले मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसमें ए नाम का व्यक्ति है A4, जिसका 15वां स्थान है लेफ्ट से, और उसी कतार में बी नाम का व्यक्ति बैठा है, उसका राइट से स्थान है 20वां। लेकिन क्या होता है, कुछ देर बाद इधर पंखा लग रहा था उधर पंखा नहीं लग रहा था, ऐसा समझ लो, कोई ना कोई इनको तकलीफ होती है। तकलीफ होने का मतलब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। भाई तू मेरी वाली पे आ जा, मैं तेरी वाली पे आ जाऊं। अब इसमें जब ये होता है कि तू मेरी वाली मैं तेरी वाली, एक चीज ध्यान रखना, जो तेरी मेरी वाली होती है ना, तो वो तो कॉमन ही होती है, ध्यान रखना। कुर्सी है वो, क्या है, कुर्सी है, तो कुर्सी उठा के नहीं लेके जाना, सिर्फ अपना स्थान परिवर्तन, नाम लिख दिया ना, स्थान यानी खुद का स्थान कर रहे हैं, ना कि तेरी वाली कुर्सी मेरे पास ले आया मेरी वाली। जिस कुर्सी पे ए बैठा है उस कुर्सी पे आके कौन विद्यमान हो गया, बी, और जहां ए बैठा बी बैठता था वहां कौन आ गया, ए। अब बताओ यदि बी का राइट से पहले 20 नंबर के क्रमांक की कुर्सी पे बैठा था, अब कौन बैठ गया, ए बैठ गया। तो क्रमांक दोनों का सेम रहेगा या नहीं रहेगा। इधर बाएं से ए 15वें नंबर क्रमांक पे बैठा था, अब आज उसकी कुर्सी पे सुबह सुबह आते कौन मिला, बी मिला। कितने नंबर, ये भी उसी 15 नंबर पे। आपको पता है दोनों व्यक्ति स्थान परिवर्तन, लेकिन स्थान परिवर्तन करने से एक नया परिवर्तन आता है। नया परिवर्तन क्या आएगा, इधर से देखूं तो देखो बी 20वें पे बैठा था, यहां चला गया, तो इसका मतलब जरूर बढ़ा है, कन्फर्म। या इधर से देखो कि ए पहले 15वें पे बैठा था, आज यहां पे आ गया, तो इसका मतलब इसका भी बढ़ा है। एक इक्वेशन अपने को देगा, स्थान परिवर्तन करने के बाद ए का स्थान 23वां हो जाता है, कितना बोलेगा। तो बताइए, जो भी 3 क्वेश्चन लिखे वो पूछेगा अपने को, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा। अब जो हाल ही फिलहाल में सबसे अच्छा क्वेश्चन देखना, अब टाइप इतनी बड़ी सारे काम, लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था इस टाइम में जिसमें आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता दूंगा। पहले बताऊंगा उसका बेसिक, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड भी नहीं लग सकती, आप क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगोगे उतने में आंसर दे सकते हो। वो क्वेश्चन है हाल फिलहाल में, पीछे वीडियो में भी आया था और भी एग्जाम में, और अभी दिल्ली पुलिस में पूछा है एक सेप्ट। देखो कैसे करना है, तीनों क्वेश्चन इसमें सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक देख लो, कुल। कुल कैसे ज्ञात करते हैं, सबने पढ़ रखा है, टी बराबर आर प्लस एल माइनस 1। लेकिन यहां आपको इस डायग्राम से दिखना चाहिए कि ऐसा कोई एक कैंडिडेट है, ऐसा व्यक्ति है जिसके दोनों छोर दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, कोई, सबको दिखना चाहिए वो। भाई तेरे को कौन सा दिख रहा है इसमें जिसके दोनों छोर तेरे को प्रतीत हो रहा है, नजर आ रहा है तेरी आंखों से, मेरे वाले मत देख, पता। और किसको नहीं पता, ईमानदारी से बताओ कि मेरे को नहीं दिख रहा सर, हाथ खड़ा कर लो, खुद का ध्यान रखो। सबको पता है, वंदना नहीं पता, आपको पता है, क्या हो गया आजकल पढ़ने लगे, आपको नहीं पता, नहीं पता। चलो देखो, मैंने अभी बोला कि बी की जगह कौन बैठ गया, ए बैठ गया, तो राइट से तो बताओ ये 20 नंबर की कुर्सी पे था, तो ये भी 20 पे ही बैठा है, बैठा है नहीं बेटा। लेफ्ट से ए 15 पे बैठा था, बी बैठ गया, तो बी भी लेफ्ट से 15 पे ही रहेगा। अब एक तो क्वेश्चन में परिवर्तन के बाद दे दिया, बाएं से वो दे रखा है 23वां, इधर वाला साइलेंट रूप से 20वां ही तो रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ। चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इधर का देखो, बोले सर इधर का तो पता है लेकिन इधर का पता नहीं, कौन, मात्र एक व्यक्ति है, कौन, यहाँ ए, जिसका अपने को पता लग रहा है लेफ्ट और राइट का। और जब लेफ्ट राइट का पता होता है क्या करते हैं, टोटल याद करते हैं। 23
प्लस 20 माइनस 1 कितना आया 33, 43 माइनस 1 कितना 42। टोटल आ गए यहां से लेकर यहां तक कितने लोग आ गए 42 लोग आ गए, 42 लोग। क्लियर। अब क्या करना, जब टोटल आ जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति यहां ऐसा भी है जिसका एक छोर दिया हुआ है, दूसरा अपने को पूछेगा, और दूसरे का अपने को प्रतीत भी हो रहा होगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका दूसरा छोर हमें पता नहीं, एक है, बताओ कौन है। बी, लेफ्ट से बी का है, राइट से पता है क्या इस भगवान का, बिल्कुल भी नहीं पता, अंधविश्वास में बैठा है। क्लियर। तो जब टोटल दिया कितना 42, टाइप दूसरी टच हो गई, इसमें कनेक्ट हो गई, कितना 15, 23 कौन बोला ये बीच में, अरे बावड़े, इसका लेफ्ट से 15 है, बी का टोटल दे रखा है, क्या करोगे प्लस 1, बोलो कितना 43 माइनस 15 कितना हुआ, बोलो 8, 28। तो मैं कह सकता हूं बी का स्थान राइट से कौन सा आ गया 28वां आ गया, लेफ्ट से दिया हुआ था। दो क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए ए और बी के मध्य में कितने लोग विद्यमान हैं। क्या करना है, हमेशा पुराना मान लेंगे, पहली बात तो पुरानी वैल्यू से ही आंसर आ जाएगा। टोटल दे रखा है अपने को कितना 42 माइनस 15 प्लस 20, बोलो यहां से लेकर यहां तक 15 बैठे, यहां से लेकर 20 बैठे, बीच का हमें पता नहीं। जब इस पूरी लाइन का पता है, मेरी जेब में इतने रुपए हैं, इतना की आइसक्रीम खा गया, इतने की चीनी ले गया घर पे, बीच का अपने आप पता लगेगा नहीं लगेगा, तो बताओ कितना हुआ 42 माइनस कोष्टकल करो 35, कितने हैं 7, 7 लोग इनके मध्य बैठे। ये 3 क्वेश्चन होते हैं। अब आ गए तीनों समझ में सबको, एक एग्जाम्पल में आ गए ना अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन दू कर लोगे। अब देखो एग्जामिनर लैंग्वेज घुमा के आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला जो क्वेश्चन यही था, वो सिर्फ पूरे क्वेश्चन में एक ही बात बोलेगा लास्ट में जाके, तो बताइए बी का नया क्रमांक क्या होगा, बी का नया स्थान क्या होगा, या और का लैंग्वेज बोल सकता है बी की दाएं से स्थिति क्या होगी। बस नया क्रमांक बोले, नया स्थान बोले, या दाया बोलेगा, एक देगा तो दूसरा पूछेगा, बायां दिया है तो दाया, दाया दिया तो पता लग गया। ये क्वेश्चन अब बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, वो दोनों तो सरल है, जबकि तो वैसा देखा जाए तो ये तीनों क्वेश्चन ही अभी तक पिछली टाइप में जुड़े या नहीं जुड़े, यानी एक को दूसरी से कनेक्ट करके पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए। क्लियर हो गई ये बात सबको, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, उतारना नहीं, दिमाग में छप गया जिसको छपा, लिख लो क्वेश्चन, लिखो। पक्की बात, चलो फिर ऐसे करना, इसके आप क्वेश्चन करना घर पे, समझ में तो आ गया ना, बाकी कल की क्लास में अपन करेंगे।